अधर रह गई और हमारी सभ्यता की पहचान जिनके नाम पर हमारे पूर्वज हिंदू कहे गए, मां सिंधु उस पार चली गई, धौलावीरा कालीबंगा इस पार रह गए और हड़प्पा मोहनजोदड़ो उस पार चला गया। महान आचार्य चाणक्य का तक्षशिला उधर चला गया और विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ रह गए। लिस्ट बहुत लंबी है, कितनी भी कोशिश करूं यह किस्सा रह जाएगा आधा। किसके किसके मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम है लोग ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें मारे गए, लाखों हमेशा के लिए बेघर हो गए, लाखों लोग अनाथ हो गए और अनगिनत माताओं बहनों की अस्मिताएं लूटी जा रही थी। बेबस सिंधु सभ्यता की घाटी में पानी से ज्यादा लाशें पाई जा रही थी। बंगाल, पंजाब, राजस्थान के मैदानों में अंतिम संस्कार के लिए तरसती लाशें और काफिलों पर हो रहे दहशतगर्दी के हमले पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन सबकी संवेदनाएं शून्य थी। नतीजा यह हुआ कि आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर केवल आतंकवाद और दहशतगर्दी के लिए जाना जाता है। इस सवाल का जवाब आज से नहीं मिल पाया। जिन्ना और उनके साथियों ने क्या सोचकर पाकिस्तान बनाया था। भारत के विभाजन के मात्र 1 वर्ष बाद जिन्ना का निधन हो गया और मरने से पहले उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाना उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। शायद जिन्ना और वर्ष जी लेते तो भारत को खंडित करने वाला पाकिस्तान 1971 में खुद को 2 टुकड़ों में टूट गया। यानी जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी वाला जो किस्सा था वो पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गया। परिणाम यह है कि आज हमारा भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है और जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद और असफलता के कारण बर्बाद होने की कगार पर है। मध्यकाल में कुछ आक्रांताओं ने सनातन सहिष्णुता पर हमले किए। हमारे हिंदू मुसलमान 2 अपोजिट पोल्स की तरह हो गए। शाही आदेशों पर हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे प्राचीन ग्रंथ जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ निंदनीय अपराध हो रहे थे और तलवार की नोक पर असंख्य हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इतिहास में लाल स्याही से यह पन्ने लिखे गए हैं। अमेरिका के बहुत बड़े इतिहासकार विलियम ड्यूरेंट लिखते हैं कि हर युग में अपने खलनायकों को एक मौका लड़ने का जरूर देता है। मुगलों को भी यह मौका मिला दारा सुकोई के रूप में, लेकिन औरंगजेब जैसे घने अंधेरे ने दारा सुकोई नाम का दीपक बुझा दिया और तमसो मा ज्योतिर्मय का नारा लेकर भारत अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने वाला वह फिर से एक बार अंधकारमय हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन होता गया और हमारा भारत का मुगल से निकलकर अंग्रेजों के हाथ में चला गया, किसी को पता नहीं चला। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन किया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। यह घटनाक्रम चलता रहा और 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग रखी। जो भाई अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और 1932 में चौधरी रहमत अली इनसे 2 कदम आगे निकले और उन्होंने इस देश का नाम रख दिया पाकिस्तान। यह घटनाक्रम ऐसा चलता रहा। 14 अगस्त का दिन आया जिस दिन रेड क्लिफ ने 10 लाख हिंदुओं और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींच दी, जिसे हम भारत विभाजन दिवसिका यानी स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्तियों में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह शायद कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। अटल जी ने कहा था ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे इस भारत के लिए। मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों में से कोई आवाज आएगी तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।